जय गुरुदेव। शाकाहारी सदाचारी बाल संघ 21 जनवरी 2007 से 27 जनवरी 2007। जब चारों तरफ तबाही आती है, कोहराम मचता है, तो ऐसे वक्त में महात्माओं की जरूरत पड़ती है। जनवरी 2007 को अपने भ्रमण के दौरान गुजरात, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में बाबा जय गुरुदेव जी ने सत्संग सुनाते हुए कहा कि हम सभी लोगों को फ़कीरों ने, महात्माओं ने ये इजाज़त नहीं दी कि तुम आपस में लड़ो, बेईमानी करो, झूठ बोलो, चोरी करो, कत्ल करो, किसी की वस्तु जबरन छीन लो। किसी भी मजहब के फ़कीरों और महात्माओं ने ऐसी इजाज़त किसी को नहीं दी। हर कौम में, हर मजहब में फ़कीर और महात्मा आए, अपने देश और संदेश दिए और अपनी किताबें लिखकर हम लोगों के लिए रखीं। इसके होते हुए भी हम लोग इतनी बुराइयों में फंस गए, लड़ाई झगड़े करने लगे, हिंसा, चोरी, लूटपाट करने लगे। इससे ऐसा लगता है कि हम लोगों ने उनके संदेशों को भुला दिया, उनकी किताबों को पढ़ना छोड़ दिया और पढ़ भी तो समझ नहीं पाए। मैं खुद जब एकांत में लेटता हूँ तो इस पर विचार करता हूँ तो ऐसा लगता है कि ये छोटी छोटी बुराइयाँ कितनी भयंकर रोग बन जाएंगी। फिर इसके इलाज के बारे में सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि फ़कीर और महात्माओं की ज़रूरत पड़ेगी। बुराइयों में इतने लोग लग गए हैं कि इनका सुधार कौन करेगा? इनका सुधार वह करेगा जिसकी निगाहें निष्पक्ष होंगी, जिसे सब में खुदा का रूप दिखाई देता है। हम कभी इस पर विचार नहीं करते हैं कि आज से 50-60 साल पहले लोगों में कितनी सादगी थी। सब लोग सत्य बोलते थे, माँ बहन बेटी की इज्जत और आदर करते थे। आज क्या हो गया? परिवार में एक आदमी कमाता था, सब खाते थे। कितनी बरकत होती थी, इतनी बीमारियां नहीं थी, इतने अस्पताल नहीं थे, इतनी दवाइयाँ नहीं थी। इससे ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य ने अपनी शक्ति का हास कर दिया। सब लोग त्रस्त हैं। अब किसी को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। रास्ता मिले कैसे आपको? चारों तरफ कोहराम मचा हुआ है। जब तबाही आती है, कोहराम मचता है, तो महात्माओं की जरूरत पड़ती है। महात्माओं से हमको दूर कर दिया गया। हमको यह बताया गया कि ईश्वर कल्पना है, स्वर्ग नरक नहीं है, सत्य की सेवा की, धर्म कर्म की कोई ज़रूरत नहीं। बस रोटी चाहिए, खाओ पियो मौज करो। कमाते तो पहले भी लोग थे, पर सच्चाई और ईमानदारी एक दूसरे के काम आते थे। लोगों में मोहब्बत और प्यार था, आदर सम्मान था। यह बात जरूर है कि आपके अंदर वह सब कुछ रखा है, बस उस पर गंदगी जमा हो गई। जब वो गंदगी हट जाएगी तो आप अपनी जगह पर ठीक से आ जाओगे। सच तो यह है कि फ़कीरों और महात्माओं की इतनी आलोचना की गई और आप उनसे दूर होते चले गए। महात्माओं ने अपने उपदेश में जो कुछ कहा और लिखकर किताबों में जो कुछ छोड़ा, आप उसको पढ़ो। उसमें उन्होंने बताया है कि यह जीवात्मा जब से परमात्मा से अलग थलग हुई, अभी तक वापस वहाँ नहीं गई। अब आप महात्माओं को खोजो, उनसे रास्ता लो और साधना करके जीते जी अपनी आत्मा को परमात्मा के पास पहुंचा दो। यहाँ जो कुछ आपने इकट्ठा किया है वह सब माया की छाया है, आपके काम आने वाली नहीं है। सब यहीं रह जाएगा। आपने महात्माओं से, उनकी शिक्षाओं से दूर होकर कितना बड़ा अपना नुकसान किया। आप यह नहीं सोचा कि आपके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब लिखा जा रहा है, जिसका फल वो आपको देगा। अपनी जीवात्मा के लिए
आपने कुछ नहीं किया, जिस्म के लिए सब कुछ किया। यह शरीर ही आपके साथ नहीं जाएगा तो सामान क्या जाएगा? आपने सोचा कि आपकी जीवात्मा पर क्या बीतेगी, उसको कितनी तकलीफ उठाने पड़ेगी। तुम सब कुछ देखते हो कि जब बच्चा आता है तो अबोध होता है, अकेला आता है। जब इंसान जाने लगता है तब भी ऐसी अवस्था हो जाती है कि देखना सुनना खत्म। वह चला जाता है, शरीर यहीं पड़ा रह जाता है। लेकिन आपके सिर पर तो दुनिया के पागलपन का भूत चढ़ा दिया गया। आप संतों, महात्माओं, फकीरों की बातों को सुनते रहते तो यह हालत न होती। यह अवस्था, संघर्ष, अशांति न रहती। आप सब लोग भी तो यही चाहते हो कि सबको खाना मिले, सब लोग सुख चैन से मिलजुल कर रहें और अपनी अपनी पूजा पाठ, प्रार्थना और इबादत करते रहें। आप अच्छाइयों से जुड़े रहते, ईश्वर खुदा पर विश्वास करते, अपने प्रारब्ध पर विश्वास करते, अच्छा काम करते, मेहनत ईमानदारी से करते तो आपको बरकत मिलती। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ देखता नहीं हूँ या कुछ समझता नहीं हूँ। यह मेरा दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। मैं सब देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और सोचता हूँ कि महात्माओं के हृदय में सब जीवों के प्रति दया रहती है। वही कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं ताकि लोगों को ठंडक मिले, शांति मिले। मुझे मालूम है कि 10 दिन बाद क्या होगा, 20 दिन बाद क्या होगा या महीने 2 महीने बाद क्या होगा, लेकिन अब मैं बताने वाला नहीं। पहले जो कुछ भी कहा वो बहुत कुछ देखने को मिला। मेरी एक भी बात इधर उधर होने वाली नहीं। महात्मा आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं। जो चूक जाते हैं वो पीछे पछताते हैं। जो वक्त के हकीम डॉक्टर से अपना इलाज करा ले वही होशियार होता है। आप सोचो कि पीछे क्या था, वर्तमान को देखो कि क्या हो रहा है और अनुमान लगाओ कि आगे वक्त कैसा आएगा। अब आप इतना भी ना समझो, अर्थ का अनर्थ करो तो इसमें महात्माओं का क्या दोष है। आज का जो समय है वो पहले नहीं था और पहले जैसा समय था वो आज नहीं है। इसलिए जरूरत पड़ती है महात्माओं की कि उस समय की भाषा को, उपदेश को आज की भाषा में सबको समझाएं। अच्छाइयाँ तो सब चाहते हैं, पर बुराइयाँ जम जाती हैं तो उसको छुड़ाने के लिए किसी न किसी की मदद चाहिए। कहने का मतलब यह है कि इतनी बुराइयाँ फैला दी गई कि उनको छुड़ाने में समय लगेगा। बुराइयों से कमाया धन बुराइयाँ लाएगा, अच्छाइयाँ नहीं लाएगा। हम लोगों को हमारे संतों, फकीरों ने, ऋषियों मुनियों ने यह कहा था कि हम हक हलाल की, मेहनत ईमानदारी की कमाई करें और उस कमाई में से 10वां हिस्सा गरीबों, मोहताजों, साधु, फकीरों की सेवा में खर्च करें। अपने शरीर को पाक साफ रखें। हम लोग समझदारी से काम लेते तो इतनी खराबी ना आई होती। जय गुरु। आपके खत का जवाब। राजू विश्वकर्मा। भगवान राम कहाँ से आए थे और कृष्ण भगवान को किसने यहाँ भेजा था? ये प्रश्न ऐसे हैं कि हम और तुम नहीं समझ सकते। तुम बीए के छात्र हो। दुनिया की पढ़ाई आंखों तक है और अध्यात्म की पढ़ाई दोनों आंखों के ऊपर से शुरू होती है, जहाँ जीवात्मा इस मनुष्य शरीर में बैठी है। जो रास्ता मिला है उसकी भी पढ़ाई करो मन लगाकर। फिर जब दिव्य आँख खुलेगी तो इस रहस्य की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। महात्माओं ने कहा है कि यह रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोय, जो जाने सो गुरु
कृपा सपनहु मोह न होए। अगला पत्र अमर सिंह सिसोदिया। कोई महात्मा किस जाति का है यह वही बता सकता है। वैसे महात्मा जाति की बात नहीं करते। महात्मा जाति की बात अगर करेंगे तो जीवों का कल्याण नहीं कर सकते। अगला पत्र विनय कुमार जी। गेरुआ वस्त्र पहन लिया, बाल बढ़ा लिया, उसे संत नहीं कहा जाता। संत अध्यात्मवाद की सबसे बड़ी डिग्री है। जिसने आदि से अंत तक और अंत से आदि तक सब कुछ जान लिया उसे संत कहते हैं। सारी जीवात्माएं, चाहे वो मनुष्य शरीर में हो या पशु पक्षी कीड़े मकोड़ों के शरीर में हो, सतलोक से आई हैं। सतलोक ही सारी जीवात्माओं का अपना असली घर है। यह स्थान मृत्यु लोक से बहुत दूर है। संत सतलोक से यहाँ आते हैं और जीवों को जगाकर काल के जाल से छुड़ाकर उन्हें सतलोक पहुँचाने का काम करते हैं। संत ईश्वर, ब्रह्म, पारब्रह्म सबका भेद जानते हैं और उनसे सभी देवी देवता डरते रहते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि संतों की गति न्यारी है, उनकी महिमा मैं नहीं कर सकता। रामायण में भी आता है कि सबसे अधिक संत कर लेखा। अगला पत्र सुभद्रा बहन। स्वामी जी ने अपने 14 दिवसीय दौरे में कई स्थानों पर सत्संग किया और कहीं कहीं नामदान भी दिया। कार्यक्रम गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हुआ। 2 जनवरी को स्वामी जी निकले और 15 जनवरी को वापस मथुरा आश्रम पर आ गए। अंतिम दिन की यात्रा लंबी थी और 550 किलोमीटर की थी। ग्वालियर होते हुए काफिला वापस आया। स्वामी जी ने एक स्थान पर कहा कि शब्द रूप में गुरु हर प्रेमी के साथ मौजूद हैं। कहा भी है, शब्द स्वरूपी संग है, रहे न तुमसे दूर, धीरज रखियो चित्त में, दिखेगा सतनूर। एक अन्य स्थान पर कहा कि मैं जानता हूँ कि 10 दिन बाद क्या होने वाला है, 20 दिन बाद क्या होने वाला है, 1 या 2 महीने बाद क्या होने वाला है, पर मैं बताऊंगा नहीं। मैंने पहले जो कुछ भी कहा है, मेरी एक बात भी गलत होने वाली नहीं है। एक दूसरे स्थान पर कहा कि तुम भजन करो, थोड़ी तुम मेहनत करो, थोड़ी हम मेहनत करें और थोड़ी ऊपर वाला करेगा, फिर मैं वहाँ मिलूँगा। तीसरी आँख खुलने का सवाल है। आँख खुलने पर सृष्टि का रहस्य मालूम होने लगता है। अगला पत्र सुबोध कांत जी। साधना में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जो काम धीरे धीरे होगा वह रहमान की तरफ से होगा और जल्दबाजी का काम शैतान की तरफ से होता है। प्रकाश हो या शब्द हो, धीरे धीरे बर्दाश्त किया जाता है। यदि एकाएक गुरु दिव्य आँख खोल दें अथवा शब्द सुनाई पड़ने लगे तो साधक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कृष्ण भगवान ने लड़ाई के मैदान में जब अर्जुन की तीसरी आँख दया से खोल दी तो वह चिल्ला पड़ा। उसकी पागल जैसी स्थिति हो गई और तमाम प्रार्थना करने लगा। इसलिए नियम से भजन ध्यान में लगे रहें, जैसे गुरु महाराज ने पूजा का तरीका बताया है। अगला पत्र सरला देवी। घर में शांति रहेगी तभी भजन ध्यान हो सकता है, इसलिए थोड़ा चुप रहकर अपना काम निकालना है। अधिक तकरार करने से बात बिगड़ जाती है। स्वामी जी महाराज की 3 बातें याद रखिए। पहला, कम खाओ। दूसरा, गम खाओ यानी बर्दाश्त करो। और तीसरा, भजन करो तो रास्ता आसान हो जाएगा। जय गुरुदेव। मथुरा आश्रम दैनिक लघु प्रवचन। आप साधना में बैठते हो, अनुभव भी होता है, पर फिर भी अनुभव शून्य क्यों हो जाते हो, इसे आपको समझना चाहिए। आप लोगों से मिलते जुलते हो, गपशप करते हो, इन सब का असर होता है। परिवार में अगर पत्नी साधना करती है तो पुरुष की गंदगी उस पर आती है।
और पुरुष साधना करता है तो पत्नी की गंदगी उस पर आती है। जब दोनों साधना करेंगे तो निर्मलता आएगी। साधक, अभ्यासी, प्रेमी एक दूसरे की संभाल करते रहें, एक दूसरे को गुरु वचनों की याद दिलाते रहें। गुरु शब्द को याद करोगे तो माया के जाल से बचोगे, और शब्द भूलोगे तो वह फौरन तुम पर हमला कर देगी। जहाँ सबको रोककर रखा जाए वहाँ भक्ति नहीं होती। भक्ति में तो खुद ब खुद प्रेमी रुकता है, जाना नहीं चाहता। आप सब पर कृपा है कि आप सब लोग यहाँ तक आए हैं और समझने लगे कि भगवान है, उसकी अंश आत्मा है, उसमें एक आँख है जिससे वह देखती है, एक कान है जिससे वह सुनती है। आप सब लोग इसी तरह से अच्छे काम में लगे रहो, सच्ची साधना में लगे रहो तो एक अच्छा समाज बन जाएगा। अच्छे लोग तैयार हो जाएंगे, उनको देखकर कितने लोग बदल जाएंगे। लोग सत्यवादी हो जाएंगे, शाकाहारी हो जाएंगे, चरित्रवान हो जाएंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इसी तरह धीरे धीरे लाख और करोड़ हो जाएंगे। खेती, दुकान, दफ्तर के काम तो हैं ही, इसकी जिम्मेदारी भी आप पर है, उसे भी आपको निभाना है मेहनत और ईमानदारी के साथ। दिल में दया लानी है। जब दया होती है तो हर व्यक्ति सोचता है कि मुझसे किसी को कोई तकलीफ ना पहुंच जाए, जाने अनजाने किसी को धोखा ना हो जाए। जब ऐसी भावना लोगों में आने लगती है तो मानव धर्म आ जाता है, खान पान शुद्ध हो जाता है, तो मन, बुद्धि, चित्त स्वच्छ और निर्मल होते हैं। साधन भजन होता है, चंचलता नहीं रहती। मुसलमानों में कहा है कि तुम तन्हाई में जाओ, तन्हाई में इबादत करो। तन्हाई का मतलब बाहर से एकांत, अंतर में एकाग्र करते करते क्या नहीं हो जाता है। धीरे धीरे बुराइयां करते करते बिगड़ गए, धीरे धीरे अच्छाइयों की तरफ बढ़ते बढ़ते बन जाओगे। भक्ति का पाठ आपको जा बजा पढ़ाया जाता है। भक्ति का पाठ याद रखो, इसका लक्ष्य याद रखो तो गिरोगे नहीं। भक्ति मार्ग खाड़े की धार है, तलवार की तेज धार है। डिग मिगे तो गिर पड़े, निश्चल उतरे पार। सब लोगों को समान रूप से अवसर दिया गया नामदान लेने का। हिंदी में, उर्दू में सबको समझाया गया कि आप अपने अपने तौर तरीके से करो, हकीकत को जान लो, उसमें कोई फर्क नहीं। सब लोगों को सुनने को मिला, लोग नज़दीक आए, उनके संशय भ्रम खत्म होने लगे। तुम कैसे अपनी कमियां पूरी करते हो, पूरा करने के लिए कैसे कैसे काम करते हो, यह मैं जानता हूँ। यह बात अलग है कि मैं कुछ ना कहूँ। काम तो पहले भी होते थे, दुकान, दफ्तर और खेती के। उस समय हुकूमत दूसरी थी, पर काम सब होते थे। अब वो काम नहीं होता, ये हम भी जानते हैं और आप भी समझते हो। आप सब लोग परेशान हो क्योंकि आपने अपनी इच्छाओं की पिटारी खोल दी और इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। उन्हें पूरी करने में आप लग गए। महात्माओं की बातों को आपने सुना नहीं। ईश्वर पर से आपका विश्वास उठ गया, महात्माओं पर से विश्वास उठ गया। धर्म कर्म से आपने छुट्टी कर ली, तो अब आपको समझाने में, संभालने में समय तो लगेगा ही, पर आपको फिर से धर्म कर्म की, ईश्वर की, महात्माओं की नकेल लगानी ही पड़ेगी। आप स्वयं कहकर लगवा लो या फिर आपको बुलाकर नकेल लगाई जाए। यह बात जरूर है कि एक बार नाथ लिया तो फिर छूटने वाला नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि समय तो थोड़ा लगेगा ही। हमने आप लोगों की गृहस्थी नहीं छुड़ाई, आपका काम धंधा नहीं छुड़ाया।
जय गुरुदेव। स्वामी जी ने कहा, साधक, अभ्यासी, प्रेमी एक दूसरे की संभाल करते हैं। जब एक सत्संगी दूसरे को बताए कि तुम बुरे रास्ते पर जा रहे हो तो उसको छोड़ देना चाहिए। सत्संगी की बड़ी मदद मिलती है। साधक की तो बात ही और है। गुरु शब्द को याद करोगे तो माया अपना जाल फैलाएगी नहीं। अगला वचन, आप सत्संगियों से भी पर्दा रखते हो, साफ बात नहीं कहते, और गुरु से भी पर्दा रखते हो, सच नहीं कहते हो, छिपा लेते हो, इसलिए साधन में कठिनाई होती है। कहा है, दाई से पेट क्या छिपाना और डॉक्टर से रोग क्या छिपाना। गुरु हमारी ही तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, पर वह जानते हैं सब कुछ। जब अंतर में उधर चलोगे तब तुमको उनकी शक्ति का एहसास होगा। अगला वचन, आप हरदम दर्शन के लिए भागते हो। जब दर्शन का समय होता है तो आप इधर उधर देखते हो। आप मेरी तरफ देखो, मैं आपको देखूं। एक डॉक्टर भी इंसान होता है। जब वो अस्पताल में रहता है तो उसका सारा ध्यान मरीजों पर रहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो वह भी औरों की तरह से अपने परिवार में रहता है, खाता पीता है, बोलता चालता है, हर दम डॉक्टरी औजार नहीं लिए रहता। इसी तरह से महात्मा दर्शन देते हैं, दर्शन करते हैं, पर उसके बाद वो भी आप ही की तरह से खाते पीते हैं, आराम करते हैं। यह आपको सोचना चाहिए। आप 24 घंटे खड़े हो कि हम दर्शन के लिए आए हैं, तो यह ठीक नहीं। अगला वचन, शिवानंद जी वाला, अब पहला वाला पढ़ दीजिए वाला, जो गुरु से छुपाने वाला, इसके पहले जी जी, ऊपर वाला। आप सत्संगियों से भी पर्दा रखते हो, साफ बात नहीं कहते, और गुरु से भी पर्दा रखते हो, सच नहीं कहते हो, छिपा लेते हो, इसलिए साधन में कठिनाई होती है। कहा है, दाई से पेट क्या छिपाना और डॉक्टर से रोग क्या छिपाना। गुरु हमारी ही तरह से रहते हैं, खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, पर वह जानते हैं सब कुछ। जब अंतर में उधर चलोगे तब तुमको उनकी शक्ति का एहसास होगा। अगला वचन, आज जो अव्यवस्था फैली है उसका कारण है कि काम में कमी आई, इसी से माहौल ऐसा हो गया। अब अपना अपना काम करते, अपनी जिम्मेदारियां समझते तो मानव धर्म रहता, तो आतंकवाद आने में इतनी कठिनाई न होती। हम लोग अपना काम पूरा नहीं करते, इसलिए विकार उत्पन्न हो गए, दिल के टुकड़े हो गए, मेल मिलाप नहीं होता। जय गुरुदेव। क्या आपको पता है कि यह भारत कर्म भूमि है। यहाँ अध्यात्मवाद रहेगा, मानववाद रहेगा, भौतिकवाद नहीं चलेगा। अगर इसे भोग भूमि बनाने की कोशिश की गई तो विनाश हो जाएगा, ऐसा महात्माओं ने कहा है। अगला वचन, भारतवर्ष में अध्यात्मवाद उतरने जा रहा है, परिवर्तन होगा। ऊपर से आई हुई शक्तियाँ तैयार खड़ी हैं, वक्त का इंतजार है, और वक्त आते ही एक झटके में सारी दुनिया जाग जाएगी। भारत विश्व की महान शक्ति बनेगा। महात्माओं के वचन कभी असत्य नहीं होते। अगला वचन, मथुरा में बना नाम योग साधना मंदिर, जिसे लोग जय गुरुदेव मंदिर के नाम से जानते हैं, एक ऐसा मंदिर है जहाँ किसी से पैसे की मांग नहीं की जाती। अगर किसी की इच्छा हुई कि हम भी अपना योगदान करें तो जगह जगह बोर्ड लगे हैं जिन पर लिखा है कि यदि आप शाकाहारी नहीं हैं तो हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि गोलक में पैसा ना डालिएगा। अगला वचन, वक्त आ गया है जब अध्यात्म विद्या की तालीम चारों तरफ फैल जाएगी। वक्त आ गया है जब सबको मजबूर होकर महात्माओं के संदेशों को सुनना होगा।
वरना शांति अब मिलने वाली नहीं। जय गुरुदेव। सवाल जवाब। स्वामी जी, परमार्थ के रास्ते पर चलने के लिए सत्संगी को क्या करना चाहिए? सत्संगी को रात दिन सोते जागते अपने गुरु के प्रति प्रेम ताज़ा रखना चाहिए। जब आत्मा तीसरे तिल को अपनी बैठक बना लेती है, तब यह सदा जागृत अवस्था में रहती है और शरीर के आँखों के नीचे वाले भाग के सोए रहने पर भी यह नीचे आने के बदले सदा ऊपर को ही चढ़ाई जारी रखती है। कहने का मतलब यह है कि शरीर का वह केंद्र या भाग जिसमें आत्मा एकाग्र होती है, उस समय क्रियाशील हो जाता है। आत्मा जब आँखों से ऊपर के केंद्रों में चली जाती है, तब निचले चक्र सो जाते हैं। जहाँ तक आँखों से ऊपर वाले केंद्रों का सवाल है, वो जागृत अवस्था है और उसके सामने ये सारी दुनिया सोई हुई है। इसलिए साधक को तीसरे तिल में अपनी बैठक बना लेनी चाहिए, जिससे उसकी चेतन अवस्था बनी रहे। फिर से पैरा पढ़ दीजिएगा। सत्संगी को रात दिन सोते जागते अपने गुरु के प्रति प्रेम ताज़ा रखना चाहिए। जय गुरुदेव। सद्गुरु का पत्र साधक को। श्वास पूरी हो गई, फिर चला गया। यही बात सत्संग में बार बार समझाई जाती है। एक ना एक दिन सबको इस संसार को छोड़ना है। जब कोई सत्संगी शरीर छोड़ता है, तो आत्मा शीघ्र ही ऊपर गुरु के पास चली जाती है। गुरु ऊपर खड़ा रहता है। गुरु की मौज मर्जी से उसका पुनर्जन्म भी होता है। पुनर्जन्म मिलने की स्थिति में उसे पहली मंजिल पर रोका जाता है, लेकिन इससे नीचे नहीं। संत मत के सत्संगी की संभाल गुरु बराबर करते रहते हैं। जब आत्मा निर्मल हो जाती है, तब धीरे धीरे ऊपर ले जाते हैं। पहली या दूसरी मंजिल को पार करने के समय तक पिछले जन्मों की स्मृति को गुप्त रखा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे कि पुराने मोह फिर ताजे ना हो जाएं, जिससे आगे की चढ़ाई में बाधा हो जाए। लेकिन जब दूसरी मंजिल यानी त्रिकुटी को आत्मा पार कर लेती है, तब वो बलवती हो जाती है। मन वश में रहता है और पुरानी स्मृतियों से कुछ खतरा नहीं रहता। तब आत्मा को केवल अपना ही नहीं तथा अन्य सभी के पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जब आपने अपने मन को संसार की तरफ से हटा लिया है और सभी आशाओं और अभिलाषाओं को त्याग करके परमात्मा की कमाई में लगाना चाहते हैं, तो इसके लिए पक्का संकल्प लें और भजन में लग जाएं, तो गुरु की दया हो जाएगी। जय गुरुदेव।